राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, ओनली थ्योरी है, ज़्यादा मतलब ना डेरिवेशन वगैरह इसमें नहीं। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत करके ही पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है देखते हैं ये थ्योरी पढ़ के। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिक धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की और ये माना कि ये भारहीन है। अतः ये प्रत्येक पदार्थ अतः इसमें यहाँ पे ये की जगह इसमें होगा, इसमें प्रत्येक पदार्थ प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। ठीक है, ईथर हाँ यहाँ पे हमारा था वो कुछ माध्यम माना तो इन्होंने ये ईथर लिया, एक ईथर की कल्पना की। ठीक है, ईथर की कल्पना की तो ईथर में क्या था, ये भारहीन है और इसका जो घनत्व है वो बहुत कम होता है और इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। तरंग वेग इक्वल्स टू प्रत्यास्थता रूट में प्रत्यास्थता बटे घनत्व। ठीक, जब ये प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो यहाँ हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये भी थ्योरी ही है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी। पहला क्या है देखते हैं। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते तरंगार्ग कहलाता है। ठीक है, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगार्ग गोलीय होगा, जबकि तरंग स्रोत से अधिक दूरी पर तरंगार्ग समतल हो जाता है। तरंगार्ग पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा हमारा क्या कहते हैं, ये देखो। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह एनवलप उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, ये पहले ये ऐसे था और ये हमने ये इसे स्पर्श करते हुए खींचा। ठीक है, तो जो ये इन्वेलप है तरंगार्ग की ये नई स्थिति डेवलप कर देता है। जैसे इसमें भी ये देखो, यहाँ हमने डॉट डॉट खींचा तो ये कर देता है। ठीक, फिर आगे देखो इनके अकॉर्डिंग। माना ऐसे एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगे निकलती हैं। माना इन तरंगों की चाल v है। माना किसी क्षण गोलीय तरंगार्ग की स्थिति av है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगार्ग ab पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण से द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों की चाल से चारों ओर आगे बढ़ती हैं। तब इन गोलों का एक इन्वलप a पीछे की दिशा में प्राप्त होता है, परंतु हाइगेंस का सिद्धांत पीछे वाले इन्वलप को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो पीछे के इन्वलप को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, फिर हमारे में क्या है, नहीं करता है, जिसमें नई तरंगे निकलती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। नंबर 3, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का इन्वलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह इन्वलप उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये फिर हमारी यहाँ नई स्थिति बन गई ऐसी, ये ऐसे किया फिर इन्हें ऐसे और ये नई स्थिति हमारी तैयार हुई। यही फिर इसमें आगे भी यही लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।